हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बटर कुकीज़ या डेनिश कुकीज़ की रेसिपी, जो बेकरी स्टाइल के बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान है। एक ही डो से ये सारे कुकीज़ बने हैं। आप बादाम पिस्ते वाले कुकीज़ भी बना सकते हैं, डिफरेंट नट्स वाले और शेप वाले कुकी कटर वाले कुकीज़ भी बना सकते हैं। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे मक्खन, रूम टेम्परेचर पे मक्खन है मेरे पास तकरीबन 120 ग्राम। इसको मैं अपने मिक्सर से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। यहाँ पे मेरे पास है आइसिंग शुगर, तकरीबन 100 ग्राम के करीब है और इसको मैंने छान लिया था। आइसिंग शुगर में चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, तो प्लीज़ उसको छान के डालें, वरना आपके मिक्सचर में लम्प्स आ जाएंगे। फिर मैंने डाला है 1/4 चम्मच नमक का और इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी। मैं अपने बीटर को या अपने मिक्सर को फ़ौरन नहीं ऑन कर रही। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फ़ौरन ऑन करते हैं चीनी डाल के, तो आपकी चीनी हर जगह उड़ जाती है। तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है, जब आप उसको पहले थोड़ा सा मिक्स करके फिर बीट करते हैं तो वो उड़ती नहीं है हर जगह। इन दोनों को आपने इतना बीट करना है, मक्खन और चीनी को, कि ये क्रीमी हो जाए। बीच में एक आध दफ़ा आप रोक के अपने किनारे साफ़ कर लें, ताकि जो चीनी अगर कोई साइड्स पे लगी रह गई है, अगर मिक्स नहीं हुई, तो वो आराम से मिक्स हो जाए और बाद में कोई चीनी अनमिक्स्ड फॉर्म में ना रह जाए। फिर इसमें मैंने डाला है एक अंडा, और अंडे को भी डाल के आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। आपका मिक्सचर थोड़ा और क्रीमी हो जाएगा, थोड़ा और पेल हो जाएगा। पहले पेल वाइट सा होगा, फिर अंडे के बाद थोड़ा पेल येलो से कलर का हो जाएगा, लेकिन क्रीमी होगा आपका मिक्सचर काफ़ी। उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। आप चाहें तो अंडा और वनीला एसेंस इकट्ठे भी डाल सकते हैं, मैंने इस पॉइंट पे डाला है। आप कोई भी टाइम पे इसको डाल सकते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे पास है यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसमें था 180 ग्राम मैदा और तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लावर का। इनको मैं आधा आधा करके डालूंगी और फिर मिक्स कर लूँगी, ताकि ओवर मिक्सिंग ना हो। इसको मैं स्पैचुला से मिक्स करके 10-12 सेकंड के लिए बीटर से बीट करूँगी, ताकि कोई अनमिक्स्ड चीज़ ना रह जाए, यूनिफॉर्म हो जाए और ओवर मिक्सिंग ना हो जाए। क्योंकि ओवर मिक्सिंग से ज़रा चूई हो जाता है और ये कुकीज़ जो हैं ये बड़े सॉफ्ट मज़ेदार खस्ता से बनते हैं। तो इसलिए ओवर मिक्सिंग आप ना कीजिएगा, पहले स्पैचुला से मिक्स कर लें, उसके बाद सिर्फ हल्का सा बीटर से। ये इसका टेक्सचर है, काफ़ी सॉफ्ट कुकीज़ हैं। अब मैं इसमें से आधा मिक्सचर एक बाउल में निकाल लूँगी साइड पे, और बाकी आधे का हम बनाएंगे चॉकलेट मिक्सचर। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, मेरे पास है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का। इसको मैं छान के इसके अंदर डालूंगी, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। अगर आपने सारे कुकीज़ चॉकलेट वाले बनाने हैं, तो आप इस पूरे मिक्सचर के अंदर 2 टेबलस्पून चॉकलेट कोको पाउडर जो है, सॉरी, उसके डाल लीजिए। और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लें कि आपका कोको पाउडर इवनली मिक्स हो जाए आपकी सारी की सारी डो के अंदर। तो ये हमारी चॉकलेट और वनीला दोनों कुकी डोस तैयार हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आमंड कुकीज़ की तरफ, या कोई भी पिस्ते बादाम वाले या काजू वाले कोई भी बिस्किट्स, कोई भी कुकीज़ आपने बनाने हों, तो वो आप क्रश कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास है बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर। डो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको रोलिंग पिन की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथ से फैला लें और उसके बाद इसके ऊपर अपने क्रश्ड नट्स जो भी आपने लिए हैं वो डाल लें। अच्छा, मैं क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाऊंगी, तो मैं ऑलरेडी इसको रेक्टेंगल करके अपने पार्चमेंट पेपर के बीच में रेक्टेंगल करके फिर फ्रिज में रखूंगी। क्योंकि हमने इनको कट आउट करना है, तो जब भी आप इस डो से कुकीज़ को कट आउट करेंगे, तो आपने उसको ठंडा कर लेना है। एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आपकी डो फर्म होगी, तो हैंडल करने में आसानी होगी। वरना क्योंकि बटर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, मेल्ट होते हैं, शेप होल्ड नहीं करते, काटेंगे तो वो शार्पली नहीं कटेंगे। इसी तरह मैंने आधी चॉकलेट की डो को भी करके रख लिया था, और इन दोनों को अब हम फ्रिज में रखते हैं। जब तक वो ठंडे हो रही है, तब तक हम आते हैं पाइप्ड कुकीज़ की तरफ। कोई भी स्टार टिप आप ले लें, मैं इस टाइम ये वाली ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टार टिप नहीं है, तो आप जिप लॉक में डाल के रेगुलरली जो है वो गोल शेप में भी इसको पाइप आउट कर सकते हैं। तो इसको अब मैंने डाल दिया है पाइपिंग बैग में,
और अब हम आते हैं डिफरेंट शेप्स को पाइप करने की तरफ। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप्स बना सकते हैं। ये बैटर अपनी शेप को काफ़ी अच्छी तरह होल्ड करता है। यहाँ पे मैं रोज़ेट बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप बटर क्रीम के बनाते हैं उसी तरह से आप इसके भी बनाएंगे। जैसे लेटर ई होता है, लोअर केस ई लेटर जो होता है, उस तरह से आपने अपने जो है पाइपिंग बैग को घुमाना है तो आपका रोज़ेट बन जाता है। अब हम राउंड कुकीज़ बना रहे हैं तो एग्जैक्ट वही मेथड है। ई शेप है, आपने ई की शेप में घुमानी है अपनी पाइपिंग बैग, लेकिन सेंटर में से थोड़ा गैप देना है। जो रोज़ेट्स आपने बनाए थे वो आपने 7 इकट्ठे जोड़ जोड़ के बनाने होते हैं और सर्कल के लिए थोड़ा सेंटर में गैप देना होता है। फिर हम वेव्स बनाएंगे। वेव्स के लिए आप थोड़ा सा रिलीज़ और पुल मोशन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे पाइपिंग बैग को और फिर रिलीज़ कर देंगे आगे की तरफ खींचते हुए, तो आपकी वेव बन जाएगी। अब हम आते हैं हार्ट शेप्स की तरफ। तो जिस तरह से आप नंबर 8 बनाते हैं सॉर्ट ऑफ उल्टे रुख में, उस तरह से आप बनाएं और इसके बाद हम इसको सेंटर की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इसको मैंने डबल इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लफ़ी कुकी बने। फ्लावर बनाने के लिए सेम वेव वाला पैटर्न आप यूज़ करेंगे, लेकिन आप फ्लावर शेप में 6 लीफ शेप में इसको करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जिगजैग कुकी है। जिगजैग तो मतलब इट्स वेरी इजी टू सी कि जिगजैग मोशन में आपने अपनी पाइपिंग करनी है। मैंने अब मेरा वनीला वाला मिक्सचर ख़त्म हो गया था तो मैंने चॉकलेट वाला भी इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो डबल टोन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये रोज़ेट है, साइड में थोड़ी सी वनीला वाली लगी हुई है हमारी जो कुकी डो है, और बाकी चॉकलेट वाली। अब इसी तरीके से मैंने अपने सारे कुकीज़ जो हैं अपनी सारी डो से पाइप आउट कर लिए हैं और अब हम इनको करेंगे बेक। अच्छा, बेक करने से पहले जो भी आपकी एजेस हैं जो थोड़ी उठी हुई हैं जहाँ पे आपने पाइपिंग ख़त्म की थी, अपनी उंगली पे हल्का सा पानी लगा के उसको नीचे बिठा लें ताकि वो ऊपर से जल ना जाएं, क्योंकि जब शार्प एक एज ऊपर से निकला होता है तो वो जल जल जाता है। अब इसको आप 180 या 355 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे। 10 से 15 मिनट के बीच में आपकी जो एजेस हैं वो ब्राउन हो जाएंगी, लाइट ब्राउन, और ऊपर से आपका कुकी जो है वो अपनी कलर को होल्ड ही रखेगा। जब आपके कुकीज़ बेक हो जाएं तो आप उनको वायर रैक पे रख लें ताकि वो ज़रा खस्ते रहें और सॉगी ना हो। वैसे तो ये कुकीज़ नहीं होते सॉगी, लेकिन जस्ट इन केस ज़रा ठंडा होने में भी आसानी होती है तो मैंने वायर रैक पे रख दिए थे। अच्छा, अब मीनवाइल हमारा जो ये वाला डो हमने फ्रिज में रखा था ये भी ठंडा हो गया है, तो इसको अब मैं छुरी से रेक्टेंगुलर शेप में काट लूँगी और फिर इसको भी हम बेक करेंगे ट्रे पे रख के। जिस तरह से पहले कुकीज़ बेक किए थे उसी तरह से इनको भी हम बेक करेंगे 355 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें, ये भी कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं एजेस से। अच्छा, अब आते हैं कुकी कटर से शेप वाले कुकीज़ की तरफ। इसको भी तकरीबन आधा घंटा ही मैंने रखा है फ्रिज में, तो ये देखें कितने आराम से आप अपनी शेप काट सकते हैं। ये जो डो है ये फूलती नहीं है, अपनी शेप होल्ड करे रखती है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे और जिस मर्ज़ी तरह के जिस मर्ज़ी शेप के कुकीज़ बना सकते हैं बहुत ही आराम से। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी डो जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अगर डो ठंडी नहीं होगी तो आपका जो कुकी है वो शेप होल्ड नहीं करेगा, और आप जब इन कुकीज़ को शेप से बनाएंगे कटर से तो आप उसके बाद उसको अपनी ट्रे पे डायरेक्ट रखते जाइएगा, वरना अगर आप ट्रे पे नहीं साथ साथ रखेंगे तो आपको उठा के मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और उसमें ज़रा शेप ख़राब हो जाएगी, उतनी क्रिस्प नहीं रहेगी शेप जितने एजेस आप जब कट करते हैं उस तरह से होते हैं। तो मैं भी पार्चमेंट पेपर पे रख रही हूँ और मैं इसी पार्चमेंट पेपर को अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर स्लाइड कर दूँगी और इसी तरह ही ये बेक होंगे ताकि मुझे इनको ज़्यादा मूव ना करना पड़े। अच्छा, अब आपकी जो डो बच जाए उसको दोबारा से इकट्ठा करके आप जो है फ्लैट कर लें, लेकिन इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्प कुकी बने। ये एक और तरीका है इसको शेप देने के लिए, पाइपिंग टिप के साथ या आप छुरी चम्मच जो भी हो आपके पास उससे हल्के से आप इसके ऊपर स्ट्रोक्स दे सकते हैं। तो ये भी बेक हो गए हैं अगेन 350 डिग्रीज़ पे 355 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे। अच्छा, अब आप इस पे जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट
मेल्ट करके लगा सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट ग्लेज़ है, वही ग्लेज़ है जो मैंने आपको डोनट की वीडियो में भी शेयर किया है, उसकी रेसिपी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो वो ज़रूर आप देख लें अगर आपने ग्लेज़ बनाना है। वरना आप मेल्टेड चॉकलेट भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो जैम वाली कुकीज़ हैं वो उनके लिए आपने अगर फ़िल करने हैं तो आप बाद में फ़िल करेंगे, लेकिन अगर आपने सेंटर में लगाने हैं, जैसे कि एक सेंटर में फूल पड़ा है उसमें है, तो आप जब बेक करने के लिए रखेंगे उस टाइम पे आप जैम डाल दीजिएगा बीच में, ताकि वो सेटल हो जाए। अब आप डिफरेंट तरीके से चॉकलेट ग्लेज़ को या मेल्टेड चॉकलेट को अपने कुकीज़ पे लगा के डेकोरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे आपका दिल करे फुली कवर कर दें, उसके ऊपर ड्रिज़ल कर दें, सेंटर में लगा दें। अब यहाँ पे मैं एक चॉकलेट स्टार कुकी बना रही हूँ फिल करके डबल, और उसके बाद मेरे पास पिंक कलर में मेल्टेड चॉकलेट थी, वो मैंने ड्रिज़ल की है अपने कुकीज़ के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ। तो ये थी आज की रेसिपी बटर कुकीज़ की, बेकरी स्टाइल के। एक ही डो से आप बेतहाशा तरीके की कुकीज़ बना सकते हैं। थोड़ी सी डो में बहुत ज़्यादा कुकीज़ बन जाते हैं, तो बजट फ्रेंडली भी है और ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। आप किसी को पेश करें, सर्व करें तो वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाएगा। इसका जार भर के एयर टाइट बॉक्स में इसको आप आराम से रख सकते हैं 5-6 दिनों के लिए, बहुत आराम से ये रह जाते हैं काउंटर टॉप पे। और अगर आपको याद हो कि बचपन में एक ब्लू कलर का डेनिश कुकीज़ का बॉक्स होता था, जो आई थिंक हम सबके घरों में होगा, अगर आपके घर में भी है, उसके अंदर शायद सुई धागे या अम्मी की कोई और चीज़ें हैं, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू नो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।